Hi, today is 30th of July 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Reference material would be this The Hindu newspaper, Delhi edition. First news है that is about National Education Policy. 34 years के बाद first new policy आई है. We will have a look. Then second is about Unlock 3.0 news of the day. Third है Independence Day quarantine must for all personnel. And then fifth is when the school goes to the student's doorstep. And fourth is Supreme Court warns IIT Bombay for contempt action. This is about this smog towers. Then sixth is about Rafale arrives at Ambala Air Base. That's a very good news. Number 17, Golden Arrows Squadron. Seventh is about antibiotics in livestock, a worry. Now this is a very worrisome development. Then eighth is about this kangaroo, black, blue macaw rescued in Assam. Then ninth is about high prices of pulse और इससे हो रहा है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में एक थ्रेट हो रहा है. ये है कोविड-19 का इम्पैक्ट. Then 11th is pressure put by China on India will change the dynamics. And 12th है protesting is a fundamental right. United Nation की कमिटी ने ये रीअफर्म किया है. 13th is AIIB to look at India's project proposal from economic view. Economic view. ये जिन ली कन है ये फिर से अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं फॉर सेकेंड 5-year टर्म के लिए. RBI पॉलिसी. दिस इज एडिटोरियल. ट्रबल इन नेपाल. Fall from grace. COVID-19, a country's club India must leave. And 18th is a very good article. Syed Akbaruddin साहब का है. A quest for order amid cyber security. This is a very important and relevant article. We'll talk this in detail. Then 19th is again shaping the digital world in post-COVID-19 world. India की foreign policy. 20th है fewer species more diseases. हम कॉन्सेप्ट समझेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है तो इससे जूनोटिक डिसीजेस का खतरा इतना क्यों बढ़ जाता है. देन वोकेबुलरी एंड ग्रामर, यस्टरडेज क्विज का डिस्कशन एंड देन टुडेज क्विज ऑन बायोलॉजी. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 minutes. सो लेट अस बिगिन. ये फ्रंट पेज है. फ्रंट पेज में ये फर्स्ट न्यूज़ है. 4-year UG कोर्सेज इन MPhil आउट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ये नई एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है. यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है. एजुकेशन पॉलिसी 2020. 4-year UG कोर्सेज इन है. उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस मिलेंगे. ये जो पॉलिसी आई है ये 34 ईयर्स बाद ऐसा कुछ नया प्रपोजल फर्स्ट न्यू पॉलिसी है. के कस्तूरी रंजन पैनल हेड थे इस पॉलिसी के. इसका ड्राफ्ट आया था 2018 में, सबमिट था. 2019 में पब्लिक एंड फीडबैक के लिए इसे ओपन हुआ. फिर 2020 में फाइनली यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया. इसमें हम बात करें लर्निंग प्लान की तो इसके ये कुछ की फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पेंडिंग एजुकेशन में बाय स्टेट्स रेज्ड. स्टेट्स और सेंटर एजुकेशन पे जो पब्लिक स्पेंडिंग है ये रेज होगी टू अराउंड 6% ऑफ GDP विच इज़ अ वेलकम मूव. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से. देन सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट होगी टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज बिकॉज डिजिटल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. देन स्कूल एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन है फ्रॉम एज 3 to class 10 2030 तक. यूनिवर्सल एजुकेशन मिशन है टू एंश्योर लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स बाय 2025. काउंटिंग न्यूमरेसी इज इम्पॉर्टेंट. जो मदर टंग होती है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी क्लास 5 तक वेर एवर पॉसिबल. वर्नाक्यूलर. न्यू करिकुलम होगा 21st सेंचुरी की स्किल्स के अकॉर्डिंगली. तो गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, वोकेशनल इंटीग्रेशन में क्लास 6 ऑनवर्ड्स. बोर्ड एग्जाम्स का काफ़ी हाइप होता है, स्टूडेंट्स पे प्रेशर होता है. सो दैट इज़ वाई बोर्ड एग्जाम्स को भी ईजियर बनाने का रीडिज़ाइन करने की बात है. हायर एजुकेशन की बात करें तो एक नया अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा. मतलब एक रेगुलेटर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक एन अम्ब्रेला. ये फॉर ऑल हायर एजुकेशन होगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेज. न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर. फ्लेक्सिबल, हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी UG की डिग्रीज होंगी 3 to 4 year ड्यूरेशन में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए. 1 to 2 year का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा. MPhil नहीं है. कॉलेज अफिलिएशन सिस्टम जो है वो फेस्ड आउट होगा इन अराउंड 15 years ऑफ टाइम.
यहाँ जो बात है वो है यूनिवर्सलाइजेशन करना। बहुत अच्छी बात है कि 3 to 6 ईयर जो है 3 to 6 बाय 2030 इस एज ग्रुप में न्यू स्कूल का करिकुलम जो कोडिंग और वोकेशनल स्टडी है दैट इज अगेन एन एक्सेलेंट थिंग। वर्नाकुलर मदर टंग भी बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ़ी का फिक्सेशन। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो फ़ी कैप है वो नेसेसरी है। एजुकेशन का ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन इज़ नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। लैंग्वेज में मीनवाइल एक थोड़ा इशू हो रहा था कि हिंदी को अननेसेसरी पुश किया जा रहा है, तो ये अब फोर्स्ड नहीं होगा, लैंग्वेज फोर्स्ड नहीं होगी। देयर विल बी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा और नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इनको एनकरेज किया जाएगा। एक नेशनल मिशन आएगा फाउंडेशनल लिटरेसी का, न्यूमरेसी हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। एक और दूसरा इसमें एम्फेसाइज दिया है वो दिया है डिजिटल ड्राइव का। डिजिटल ड्राइव, डिजिटल थिंग। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी होगी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ड है तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग में। इसके क्या फीचर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी एजुकेशन में होना चाहिए। ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम होगा, ये बनेगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ताकि हम एनहेंस कर सकें लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नई बॉडी कौन सी है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। एक डेडिकेटेड यूनिट बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन द मिनिस्ट्री। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का भी होगा ताकि इम्प्रूव कर सके हम क्लासरूम प्रोसेसेस। ना ये सारी चीज़ें ना होनी थी, बट कोविड-19 के कारण ये सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक्ट हो गई हैं और पुश्ड हो गई हैं। सो दैट इज़ वाई अब हमें जल्दी चेंजेस लाने पड़ेंगे। टीचर एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, बिकॉज गुड टीचर्स मतलब गुड स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो एससी, एसटी, ओबीसी और सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप ऑफर करो स्टूडेंट्स को। प्रोफेशनल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मेडिकल या फिर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लीगल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एम होगा कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स बनाएं। इंटीग्रेशन हॉलिस्टिक वे में ज़रूरी है डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन का। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, स्पेशली ये मोर हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ईजियर एग्जाम्स की तरफ हमें अप्रोच करना है। ये जो क्रैमिंग मेंटेलिटी होती है, रट्टाफिकेशन, इसको एनकरेज नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेस्ट करें कोर कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग के साथ साथ उसका एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वहाँ पे एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। रादर देन मेमोराइज द फैक्ट, उसको इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन पे वी शुड फोकस। इंडियन नॉलेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। ट्रेडिशनली इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, बिहार में, इधर देन नॉर्थ वेस्ट में। सो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है, इवन ट्राइबल का और इंडिजिनस नॉलेज का भी, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें करिकुलम में एक्यूरेट और साइंटिफिक मैनर में। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो ये काफ़ी हॉलिस्टिक वे में 34 ईयर्स के बाद कस्तूरी रंजन पैनल हेड ने ये पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रेजेंट की है। नाउ द होमवर्क इज, लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। रीड ऑल द कंटेंट, make an understanding and write it down. This will last long. So this is the homework. Prepare a short note और इसमें आप अपना यूनिक अंडरस्टैंडिंग, यूनिक ऑब्जर्वेशन, यूनिक सजेशंस भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे आंसर स्टैंड आउट होता है, अच्छा लगता है। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. So this is the first news. सेकेंड न्यूज़ थी, दिस इज़ अबाउट नाइट कर्फ्यू टू एंड अंडर अनलॉक 3 नॉर्म्स। ये बात कहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो यहाँ अनलॉक 3 है, पहले लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अनलॉक हो रही है कंट्री। ये जो गाइडलाइंस हैं ये इशूड हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इशू की है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। तो ये बेसिकली अब एग्जिट स्ट्रेटजी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे अलाउड हैं और कुछ चीज़ें अभी भी अलाउड नहीं होंगी।
स्टेट्स प्रोहिबिट कर सकते हैं सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। तो अभी डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस है वो एम्फेसाइज कर रही है सरकार इन फाइट विद दिस कोविड-19, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वर्क फ्रॉम होम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेस मास्क अभी भी लगाना है। कोविड-19 का जो पीक है ना वो आया नहीं है, इट इज़ येट टू कम, थ्रेट इज़ देयर। सो फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, और ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है, एग्जिट एंड नॉट एग्जिट। Then this is the third news, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्वारंटाइन मस्ट फॉर ऑल पर्सनल। ये है हमारा रेड फोर्ट, इस पे अभी हमने आंसर राइटिंग किया था। इसके आर्किटेक्चर पे, कल्चर, हिस्ट्री पे यहाँ रेड फ्लैग होइस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त में। टोटल ऑफ 1500 कोरोना वॉरियर्स होंगे यहाँ पे, इनको फेलिसिटेट करने के लिए 400 एनसीसी कैडेट्स होंगे, हैव बीन इनवाइटेड टू द इवेंट। The officers said this year the event is restricted to the general public. Why? Because of this pandemic. तो ये इंडिपेंडेंस डे का यहाँ पे सेलिब्रेशंस होंगे। देन दिस इज द पेज नंबर 1। मीनवाइल ये एक पैरेलल न्यूज़ है, सेरो सर्वे शो कोविड-19 पीक फार अवे। ये जो सेरो सर्वे हो रहा था मुंबई में भी हुआ, पहले दिल्ली में हुआ था, मुंबई में भी ये बात आई है कि पीक अभी दूर है, अभी हम पीक अचीव नहीं किए, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज पेज नंबर 2। देन ये है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में ये है लूमिंग प्रॉब्लम। यहाँ हमने पहले भी देखा था कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं ये ऐसे पाइल अप हो रहे हैं गाजीपुर लैंडफिल में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया है आईआईटी बॉम्बे को कंटेम्प्ट एक्शन में। ये है वेस्ट, मेडिकल वेस्ट है जो पाइल अप हुआ है गाजीपुर लैंडफिल में, और सी ये सब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, तो यहाँ तो थ्रेट और बढ़ जाएगा कोविड-19 के स्प्रेड का। सो दैट इज़ वाई हमने बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का एक आंसर राइटिंग किया था कपल ऑफ डेज बैक। सो दिस इज एन अगेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये लूमिंग प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कपल ऑफ डेज बैक हमने पढ़ा था ये स्मोक टावर्स के बारे में। ये स्मोक टावर्स होते हैं, बेसिकली ये एयर प्यूरीफायर होते हैं, बट ये ह्यूज इन साइज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया है आईआईटी बॉम्बे एक्चुअली थोड़ा हेजिटेंट हो रही है इनके इंस्टॉलेशन में, तो दैट इज़ वाई वॉर्न किया है कि क्विक करें इंस्टॉलेशन, अदरवाइज कंटेम्प्ट एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगी आईआईटी बॉम्बे अथॉरिटीज़ पे। ये जो स्मोक टावर्स होते हैं ये डिज़ाइन इनिशियली 2017 में प्रोटोटाइप आया था, डच आर्टिस्ट डान रूज गार्ड इन बीजिंग में ये बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है इसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है इस बात को। सो दिस इज़ द न्यूज़ नंबर 4। देन इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, देन दिस इज़ पेज नंबर 4। Then this is page number 5। ये पेज नंबर 6 एडिटोरियल एंड ओपिनियन विल कम बैक हियर। ये है पेज नंबर 8। यहाँ पे हैवी रेंज हुई है तो केरला में लो लाइंग एरिया इनंडेट हो गया है, पानी आ गया है, और ये इस तरीके से लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं ट्रैक में। कोंकण रेलवेज में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ये आईएमडी ने फोरकास्ट किया है और यहाँ पे रेल ट्रैक ऐसे ऑफिशियल्स उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया, ये एक टेम्पल है। ये जो होता है इनका भी जो गॉड के आइडल्स हैं, हिस्टोरिक स्कल्पचर्स हैं, इनका भी स्मगलिंग होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम बैक स्मगल्ड इन आर्टिफैक्ट्स का। ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विल कवर व्हेन द स्कूल गोज टू द स्टूडेंट्स डोर स्टेप। यहाँ बात है इस वैगन का, ये वैगन है आंध्रा में, विद्या वरदी इसका नाम है, ये एक व्हीकल है, ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी स्टेट में रोम करेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड है, एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, आप अच्छे से मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है, इसमें ये वीडियो बड़े अच्छे से देख रहे हो, बट बहुत सारे अभी ऐसे साथी भी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में 4G नहीं चलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वीडियो बफर होता है, इमेजिन हाउ दे आर डूइंग। सो उनके लिए हमें ज़रूरी है कि डिजिटल डिवाइड को हम फिल करें। इंस्ट्रक्ट किया है इसमें कि टीचर्स को कैटेगराइज करें, स्टूडेंट्स को भी कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है, लाइक हमें पता लगे कि उनकी क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंगली हम कंटेंट डिलीवर करें। फॉर एग्जांपल आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम, देयर आर वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है, वाइड रेंज ऑफ व्यूवर्स है। नाउ हु इज़ इन स्कूल, हु इज़ इन कॉलेज, हु इज़ एट बिगिनर लेवल और हु इज़ एट एडवांस लेवल, तो अकॉर्डिंगली कंटेंट कैसे कैलिब्रेट करें, ये काफ़ी चैलेंज हो जाता है। तो हाईटेक जो हैं स्टूडेंट्स, दोज हु हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। लो टेक वो क्या है, वो एक्सेस टू ओनली रेडियो है या टीवी सेट्स है। नो टेक मतलब उनके पास टीवी सेट्स भी नहीं है, कंप्यूटर्स भी नहीं है, रेडियोस भी नहीं है। अब आप बताइए क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे। ये है विद्या वर्दी, ये इम्पार्ट करेगा लेसन्स दोज विद नो कंप्यूटर एंड इंटरनेट।
तो ये मोबाइल क्लासरूम्स हैं जो ऐसे रिमोट एरियाज में जाएंगे, ऑडियो विजुअल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब ये टेम्पलेट हुआ ना, अब ये टेम्पलेट आप वेराइटी ऑफ एन नंबर ऑफ वेज में यूज़ कर सकते हो। सोशोलॉजी में यूज़ कर सकते हो, गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स के पोर्शन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट कैटेगराइजिंग इट कि ये केवल जीएस नंबर 1 का है, ये जीएस नंबर 2 का है या नंबर 3 का है। इट्स अप टू यू, योर क्रिएटिविटी। सो दीज आर रेडीमेड टेम्पलेट। You should know the syllabus and use this template as and when you get an opportunity. Use it कि इस तरीके से अपन विद्यावर्धी व्हीकल्स भी ला सकते हैं जिससे हम एजुकेशन इम्पार्ट हो जाएगा। सोशोलॉजी में आया तो आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर साइंस एंड टेक पेपर 3 में आया देन अगेन यू कैन यूज़ इट। तो दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग दिस एज ओपन एंडेड। तो ये लर्निंग गैप है, स्टूडेंट्स है विदाउट एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटीज़ है अटेंडिंग एन ओपन एयर क्लास इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 8। देन ये नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अगेन नेक्स्ट न्यूज़, ये पेज नंबर 9 में अगेन एम्फेसाइज है ईजियर एग्जाम्स नो क्रैमिंग। ये एनईपी का जो फोकस है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, दिस इज अवर प्रायोरिटी। स्ट्रेस करें यूनिवर्सल एक्सेस स्कूल पे। देन इफ वी मूव फॉरवर्ड, ये नो न्यू गवर्नमेंट जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर इवन आफ्टर अ 1 ईयर आर्टिकल 370। बट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वी नीड टू वर्क बेटर, इंप्रूव करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। रिक्रूटमेंट ड्राइव, एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये है रफाल। रफाल अराइव हुआ है अंबाला एयर बेस में, टचिंग द बेस। ये रफाल है, रफाल फाइटर जेट लैंड हुआ है अंबाला में ऑन वेंसडे। 46 मंथ्स आफ्टर इतने बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फ्रांस से, उसके बाद ये 5 जो रफाल हैं आउट ऑफ 36 ये जस्ट लैंडेड। ये नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है। रफाल गिव्स कैपेबिलिटी बूस्ट टू इंडियन एयरफोर्स। आर्मामेंट्स इसमें काफ़ी क्लास लीडिंग है, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट। टाइम ऑफ टेंशन जो है अभी एलएसी में ईस्टर्न लद्दाख में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। नाउ दिस इज़ द पेज नंबर 10। कोविड-19 की फैटेलिटी रेट 2.23% है, ये गवर्नमेंट बता रही है। ये अगेन न्यूज़, रिमेंबर स्मोकर्स मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट कोविड-19, सो अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल। अब इस टाइप के बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, दे न्यूज़ आते हैं, शेल्फ लाइफ कम होती है, वी आर डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग टाइम। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस, एवरीथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड इन डिटेल। जैसे ये मेडिसिन आई थी, कल हमने पढ़ा था हेस्ट में नहीं होनी चाहिए चीज़ें, नाउ ये मेडिसिन इज गॉन, ये इनफेक्टिव लग रही है अभी। ओपिनियन डिवाइडेड है, लेट अस नॉट पास द जजमेंट, ओपिनियन डिवाइडेड है अभी यहाँ पे। एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक अ वरी, ये नंबर 7 है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये एक्सटेंसिवली मिसयूज्ड होती हैं डेयरी सेक्टर में। अक्सर जो इनके कैटल्स होते हैं ना उनको एंटीबायोटिक दे दी जाती है, तो ये एक हेल्थ क्राइसिस बन गया है। सीएससी की असेसमेंट बताता है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, और फिर ये मिल्क प्रोडक्ट आ जाता है ह्यूमन बींग्स में और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी में, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो गया है तो सेम डिसीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम हमें और हायर डोज लेना पड़ता है, फिर नेक्स्ट हायर डोज होता है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबायोटिक बढ़ानी पड़ती है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आएँ। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी। एक्सटेंसिवली मिसयूज्ड है। रेसिड्यू रिमेनिंग इन मिल्क होता है, ये वरिज्म है। डेयरी फार्मर्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को फॉर डिसीज सच एज दिस मैस्टिटिस। ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ द उडर एनिमल्स में होता है, कॉमन एलिमेंट है डेयरी एनिमल में। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फिर फाइनली ह्यूमन बींग में ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज हम डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है 188 मिलियन टन्स इन 2018-19। इंपॉर्टेंट डेटा नोटेड डाउन, 188 मिलियन डेटा इन 2018-19। अर्बन एरिया कंज्यूम करता है 52% ऑफ इट, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉम्प्राइजिंग जैसे मिल्कमैन कॉन्ट्रैक्टर ये केटर करते हैं 60% ऑफ दिस कंज्यूमर बेस, अगेन इंपॉर्टेंट वन। रिमेनिंग जो डिमांड आती है वो डेयरी कोऑपरेटिव से आती है, प्राइवेट डेयरी से आती है, और दिस वे हम डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक एंटीबायोटिक रेसिड्यू इस पूरे बैकड्रॉप में कि इज इंटेंसिव लाइव स्टॉक, ये क्या है, लाइव स्टॉक है, इंडिया का लाइव स्टॉक भी वर्ल्ड में काफ़ी ऊपर है। सो इंडिया और इंटेंसिव लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में क्या ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस? ट्राई टू प्रिपेयर अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटेंसिव लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स।
identify some infectious diseases as well. Then this is the one, ये 7th है. This is long shot. यहाँ पे then है ये कैंगरू और ब्लू मका रेस्क्यूड इन असम. ये कैंगरू ऑस्ट्रेलिया, 6 हयासिंथ और ब्लू मका, 2 कैपुचिन मंकी और साउथ अमेरिका के, 3 अल्डाब्रा टॉर्टोइज, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज फ्रॉम सीशेल्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है नीचे साउथ में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडियन ओशन. तो ये सब यहाँ पे अभी रेस्क्यू की गए हैं. इनका एंट्री कहाँ पे होता है? नॉर्थ ईस्ट में. यूजुअली ये म्यांमार से आते हैं, वो एंट्री पॉइंट होता है. वाइल्ड स्पीशीज का स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. साइट्स एक बॉडी होती है, हमने इसको डिस्कस किया था कपल ऑफ डेज बैक. लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन साइट्स. Convention on International Trade of Endangered Species. Let us try to prepare a short note. Then high prices of pulses. ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की यहाँ पे बात है. This is the number 9. High prices of pulses may affect nutrition security. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में हमने लीड आर्टिकल पढ़ा था अभी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फूड तो ठीक है बट वो फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वो अफोर्डेबिलिटी इंडिया में नहीं हो पाती है. तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. और हाई प्राइसेस ऑफ पल्सेस गुड सोर्स ऑफ दिस प्रोटीन होता है, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एट स्टेक है. देन दिस इज कोविड-19 इम्पैक्ट. वी मूव फर्दर. दिस इज 12th शोकेस, और ये है रॉबिन, ये विलेज का स्टोरी है. ये है रैप्टाइल, ये रैप्टाइल्स होते हैं. ये है इंडियन रैट स्नेक शोकेस में. देन ये है वर्ल्ड न्यूज़, ये है डेथ सर्ज इन यूएस चाइना केस जंप. और पिलग्रिम भी है, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस एज दे सर्कल द काबा एट द ग्लैंड मॉस्क ड्यूरिंग द एनुअल हज पिलग्रिम इन मक्का सऊदी अरेबिया में. तो कोविड-19 का इम्पैक्ट है. एनुअल हज पिलग्रिम है. सऊदी अरेबिया के मक्का में ड्रू 2.5 मिलियन मुस्लिम्स लास्ट ईयर, बट 2020 में ये नंबर रिड्यूस होके हो गया है केवल और केवल 10,000. और वो भी वो लोग हैं जो ऑलरेडी लिव कर रहे हैं किंगडम में, उन्हीं को बस अलाउ किया जाएगा फॉर पिलग्रिम. वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. चोजन वन वर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग होगी, उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, क्वारंटाइन भी किया जाएगा एज दे बिगिन ट्रिकलिंग इनटू मक्का ओवर द वीकेंड. देन यूएसए और जो चाइना है, यहाँ पे केसेस सर्ज हो रहे हैं और फियर ऑफ न्यू आउटब्रेक है. तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, सर्ज है, दैट इज नॉट ओवर. नंबर ऑफ केसेस आर स्टिल राइजिंग रैपिडली. देन 11th इज प्रेशर पुट बाय चाइना और इंडिया विल चेंज डायनामिक्स. ये जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट दिस यूएस ऑफिशियल, न्यू दिल्ली हैज द विल टू स्टैंड अप टू बीजिंग और वर्ल्ड इज वॉचिंग. ट्रूप डिसएंगेजमेंट हुआ, दैट इज अ गुड थिंग. वर्ल्ड एनकरेज्ड बाय इंडियाज रिजॉल्व. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. चाइना बुली कर रहा है, साउथ चाइना सी में भी छोटे छोटे नेशंस को बुली किया. यूएसए के साथ एंटेंगल्ड है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंटेंगल्ड है, और चाइना इंडिया के साथ भी एंटेंगल्ड हुआ. तो वर्ल्ड एनकरेज्ड बाय इंडियाज रिजॉल्व, इंडिया ने जैसे उसको रेस्पॉन्ड किया, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इट हैज़ द विल एंड द कैपेबिलिटी टू स्टैंड अप टू चाइना. ऑफ कोर्स इट प्लेड द इकोनॉमिक कार्ड. जैसे हमने चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए, होल्ड कर दिया चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट. एफडीआई में हमने अभी बात किया था बॉर्डर कंट्रीज़ में. तो दैट इज़ वन थिंग जो इंडिया ने ढंग से किया है. इंडो यूएस मीनवाइल जो रिलेशंस हैं दैट आर ऑन राइज. सीपैक जो है, इसमें भी जिस तरीके से सीपैक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ये रेड फ्लैग्स हैं इवन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए भी. यूएस ऑफिशियल्स ने, लीजा कर्टिस ने यहाँ पे ये बात कही है. देन इफ वी मूव फर्दर, वर्ल्ड न्यूज़ में एक और है, दैट इज अबाउट प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट बाय यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशंस ने क्लैरिफाई किया है कि अथॉरिटीज़ वर्ल्ड वाइड ग्रैपल्ड हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं. पूरे वर्ल्ड में डिमॉन्स्ट्रेशंस आर ऑन राइज. इश्यूज लाइक पॉलिटिकल राइट, रेशियल जस्टिस, अभी यूएसए में भी हमने देखा था. तो यूएन कमेटी ने रीअफर्म किया है कि जो प्रोटेस्टिंग होती है पीसफुल है, ऑनलाइन है या इन पर्सन है, द थिंग इज पीसफुल, इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. इम्प्लीमेंट करें इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR, इम्पॉर्टेंट. उसमें आर्टिकल 21 गारंटी करता है राइट टू पीसफुल असेंबली. तो दिस इज अगेन वन थिंग. नाउ वी मूव फर्दर. इंडिया में बिगेस्ट ग्रुप गेटिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप. इंडिया का अटेंशन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में. मैनी इंडियंस आर अप्लाइंग फॉर दिस ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप. और ये जो टेक टाइटन्स हैं ये टेस्टिफाई करें बिफोर कांग्रेस एंटी ट्रस्ट पैनल के लिए.
देन इफ वी मूव फर्दर तो बिजनेस सेक्शन में दिस इज अबाउट AIIB. तो AIIB to look at India's project proposal from economic view. What is this AIIB? ये है एशियन ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है. इसका पर्पस होता है बिल्ड करना इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करना एशिया पैसिफिक रीजन में. करंटली 82 मेंबर्स, 20 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड हैं. इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है. और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रीजन एशिया और ओशियाना है. 102 मेंबर्स हैं. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्रेडिट ये देता है, पैसे देता है. इसका लीगल स्टेटस है ट्रीटी. इसके चीफ हैं जिम ली कुन. ये अभी री इलेक्ट हुए हैं एज अ बैंक प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म. नाउ यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि AIIB कंप्लीटली अपॉलिटिकल होगा. LSE फेस ऑफ के इग्नोर, दैट इज अ सेपरेट थिंग. AIIB का जो वर्क है वो अपॉलिटिकल है. इंडिया जो है वो AIIB के 57 फाउंडिंग मेंबर से एक है 2016 में. सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है. 7.62% वोटिंग शेयर इंडिया के पास है AIIB के. चाइना के 26% है. और इंडिया ने अभी इतने बिलियन रिसीव किया है इस बैंक से फॉर डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. तो यहाँ पे इसको अपॉलिटिकल रहने का यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया है मिस्टर जिन ली कन. देन फर्दर यहाँ पे RBI मस्ट कंटिन्यू मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी. ये बात कहा IMF ऑफिशियल्स ने. इजी मनी पॉलिसी, अभी इन्फोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा था RBI पॉलिसीज, इजी पॉलिसीज कब होती हैं? तो कंटिन्यू करें अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टैंस, मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज करने का एम्फेसाइज करें. क्रेडिट क्रंच है क्योंकि लोगों के पास क्रेडिट नहीं है, मनी यहाँ रोटेट नहीं कर रहा है, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है. इंडिया नीडेड टू एड्रेस कॉर्पोरेट सेक्टर वल्नरेबिलिटी भी ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन दे आर हैविंग अ सीवियर डिस्ट्रेस. सो दिस इज वर्ल्ड न्यूज़ एंड बिजनेस न्यूज़. एंड देन स्पोर्ट्स न्यूज़ में देर इज़ नो शो. इफ़ वी मूव फर्दर टू ओपिनियन सेक्शन, तो आज ओपिनियन सेक्शन में फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट ट्रबल इन नेपाल. यहाँ पे बात है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है. नेपाल में मिस्टर KP ऑयली चर्न हो रहा है. देन सेकेंड है दिस अबाउट फॉल फ्रॉम ग्रेस. फॉल फ्रॉम ग्रेस में मलेशियन PM मुहियुद्दीन मस्ट नॉट अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ टू क्लिंग टू पावर. पॉलिटिकल कमेंट्री है नेपाल का और इधर यहाँ पे मलेशिया का. देन दिस इज द थर्ड वन आर्टिकल जो है एडिटोरियल में, दैट इज अबाउट विक्रम पटेल जी ने लिखा है COVID-19 एंड अ कंट्री क्लब इंडिया मस्ट लीव. यहाँ भी रेगुलर टॉक्स है COVID-19 रिलेटेड, जो हम इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने, कि ये एक अपॉर्चुनिटी है. अवेट्स द नेशन, जॉइन अदर स्टेट्स एंड रिकॉग्नाइज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. इसको रोबस्ट बनाना ज़रूरी है. ये अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो ये हेल्थ केयर सिस्टम. और ये एसेंशियल है इकोनॉमी के लिए. बिकॉज अगर पीपल आर गुड, हेल्दी हैं, इकोनॉमी अपने आप हेल्दी हो जाती है. सो दैट इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमी. इंडिया मस्ट फिक्स इट्स प्रायोरिटीज वेल. ये 18th है. देन नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, अ क्वेस्ट फॉर ऑर्डर अमिड साइबर इनसिक्योरिटी. ये आर्टिकल में बताया है कि जो साइबर स्पेस है, इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम फॉर सम एंड द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फॉर अदर्स. फॉर एग्जाम्पल आप टेक कंपनीज को देखो, फेसबुक, अमेजॉन, दिस गूगल, इनके रेवेन्यूज मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 2-3 मंथ्स. वाई? बिकॉज ऑफ दिस COVID-19. जूम जो वीडियो मीटिंग ऐप है वो अभी बहुत वैल्यूएशन इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. बट कुछ लोगों के लिए ये वर्स्ट ऑफ टाइम रहा है बिजनेस में. टेक कंपनीज बिलियंस ऐड किए, बट इतने ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से रैपिड राइज हो रहा है साइबर अटैक्स का भी. ये कुछ वर्ड्स होते हैं, हमने इसको कुछ टाइम पहले देखा था. हैव अ रिवीजन, मेलवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर और स्पैम और स्टेट बैक्ड अटैक्स. इवन चाइना स्टेट बैक्ड अटैक, लेट अस नॉट कॉल द नेम, स्टेट बैक्ड अटैक. ये साइबर सिक्योरिटी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें. हमने अभी जैसे बैन किया था चाइनीज़ ऐप्स को ऑन ग्राउंड्स दैट दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अभी कंट्री ने कुछ एक फर्स्ट सेट ऑफ ऐप्स बैन किए, अभी और सेट्स भी बैन, एप्लीकेशंस भी बैन करने का प्लान है. एड अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द कंटेस्टेशन इन साइबर स्पेस. सो ज़रूरी है कि हम इसमें इंडिपेंडेंट बने, सोवरेन बने, अपनी डेवलप करें स्किल्स. दैट इज़ वाई अभी ऐप का भी एक चैलेंज चल रहा है दिस माईगोव में. हैव अ लुक. देन दिस इज साइबर सिक्योरिटी जो होती है ये एक नीश बना है. दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. मेनी एल्डर्स आर देयर हु आर वेरी गुड इन देयर फील्ड बट दे आर नो वाइस इन दिस साइबर सिक्योरिटी एरिया. तो साइबर सिक्योरिटी नीश भी है. ये जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई ग्लोबल कॉमन्स नहीं है.
बॉर्डरलेस साइबर स्पेस जो हम चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन, ये एग्जिस्ट नहीं होता। ग्लोबल कॉमन मतलब वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, जैसे एटमॉस्फेयर, वाटर, ओशियंस एक्सेट्रा। तो ये एक इल्यूजन है कि कनेक्टिविटी अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज हम नर्चर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे डेटा सेंटर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर्स इवन इंडिया में नहीं है, वो बाहर है, फॉरेन लैंड्स में है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जहाँ सिचुएटेड है वो स्टेट कंट्रोल हो जाता है, और स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड के लिए। तो अगर ग्लोबल कॉमन्स नहीं मान रहे हैं तो इंटर स्टेट जो बातें होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। कई बार ज़रूरी होता है कि हमें डेटा एक्सचेंज करना है फॉर सर्टेन मैटर, बट जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके लॉज डिफरेंट है और फिर वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, वो की रोल प्ले करते हैं, सम बिनाइन और सम मैलिग्नेंट भी है। साइबर टूल्स हैं, डुअल यूज़ के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कैमरा आपका वीडियो कॉल के लिए है, बट ये कैमरा आप पे सर्विलांस के लिए भी यूज़ हो सकता है। चीप एंड मेक एट्रीब्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्शन क्वाइट अ टास्क। तो ये डबल यूज़ होता है इन साइबर टूल्स का भी। यूनाइटेड नेशंस ने ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप की बात किया था, बट इसका फोकस काफ़ी नैरो है, ब्रॉडर जो है यूज़ केसेस उसको ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ज़रूरी है कि साइबर नॉर्म्स आएँ, एक प्रोटोकॉल्स आएँ, रूल्स आएँ और वो ग्लोबली फॉलो भी किए जाएँ। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। ज़्यादा एंगेजमेंट ज़रूरी है। शॉर्ट ऑफ दिस कैटाक्लिस्मिक इवेंट, these processes do not hold much hope in the current geopolitical circumstances। क्या ये डिजिटल कोऑपरेशन, इवन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी बताया था, एंटोनियो गुटेरस, कि रोड मैप चाहिए डिजिटल कोऑपरेशन का। अक्सर प्रॉब्लम है इंडिया में कुछ साइबर फ्रॉड हुआ है और उसके रूट्स आपको मिलेंगे से अरब कंट्रीज में या फिर यूएस में या फिर समवेयर इन यूरोप। तो दैट इज वाई दिस कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादा एंगेजमेंट ज़रूरी है टेक्नोलॉजी में, और जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये हमेशा आगे रहती है रूल्स एंड नॉर्म्स से। जब तक रूल्स और नॉर्म्स बनते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे प्रोसीड फॉरवर्ड हो जाती है। तो इंडिया के साइबर फुटप्रिंट बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे हैं। तो स्पेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट और इंटरस्टेट नेचर के भी। शेयर्ड रूल्स ऑफ द रोड बिकम इम्परेटिव। रूल्स ऑफ द रोड हमें बनाने की ज़रूरत है। हमने इसमें कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे सर्ट इन, इसमें हमने एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था। सो वी हैव अ वेरी एक्टिव नोडल एजेंसी साइबर सिक्योरिटी में, जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक्सेलेंट वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंदर आता है। नाउ जैसे ये OEWG अभी हमने देखा, दिस OEWG, देन दिस SCO है, शंघाई कॉपरेशन है, देन ये क्राइस्ट चर्च कॉल था। इसमें ये कहा था कि सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना है एज अ टूल फॉर वायलेंस एंड बुली। सो वर्क नीडेड, इसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। डेटा प्रोटेक्शन पे हमें और ज़्यादा सेंसिटाइज करना है लोगों को। ग्लोबली अगर हम देखें तो पार्टेक इन शॉपिंग साइबर शेपिंग साइबर नॉर्म्स में भी इंडिया को अपना स्टे से देना चाहिए। जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप 182 185, ये चीज़ें जो थी ये स्टार्ट की गई थी कि एक कंसेंसस बनाया जाए डेटा प्रोटेक्शन साइबर सिक्योरिटी में। ये स्टार्ट यूरोपियन इनिशिएटिव था, बट दूसरे लोगों को भी इस इनिशिएटिव में अच्छा मैसेज मिला, दे गॉट अट्रैक्टेड। सो दिस इज एन ऑप्शन दैट वी शुड एग्जामिन। वी शुड ऑल्सो लुक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। एनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर रोल का, एंगेज करें मल्टी स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन, जैसे पेरिस कॉल, यहाँ पे ट्रस्ट और सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के लिए रोल डिमांड था, पब्लिक प्राइवेट बोथ। तो साइबर स्पेस इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट ओनली टू द एक्सपर्ट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट होना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज़ का भी, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड का भी। दैट इज़ द ओनली पॉसिबल वे, बिकॉज चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना इसका वीकेस्ट लिंक होता है। टेक्नोलॉजी यूजुअली ठीक होती है, बट पीपल इफ दे आर नॉट एजुकेटेड दे कमिट अ मिस्टेक और फिर पूरा चेन टूट जाता है। सो शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड। अब इसी के कंटिन्यूएशन में ये जो दूसरा आर्टिकल है, दिस इज अबाउट दिस शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड। इंडियाज की पैसिविटी है, पैसिव है, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल टेक रूल्स, इसको एंड करने की ज़रूरत है। हम जैसे डेटा, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये नेक्स्ट बिग थिंग्स हैं। डोमेस्टिक ग्लोबल इफेक्ट्स हैं। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है टेक्नोलॉजी को, किस एरिया में डेवलप हो रही है, किस मैटर पे प्रायोरिटी हो रही है, ट्रेड, बिहेव, फाइट, वी नीड टू शेप दीज टेक्नोलॉजी, और इसमें इंडिया का से होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वी शेप द डिजिटल वर्ल्ड। जो पैसिव रोल है उसको एंड करने का टाइम है। हमें ज़रूरत है, जैसे हम यूनाइटेड नेशन के 6 ग्रुप ऑफ दिस गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से 5 में इंडिया मेंबर है।
तो हमें ज़रूरत है कि हम फोस्टर करें नॉर्म्स फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस। स्टेट बैक जो होती है दिस बुलिंग, उसको भी स्टॉप करना है। तो हम यूज़ करें हमारे डिप्लोमेटिक क्लाउड में, जैसे इंडिया अभी यूएनएससी का भी मेंबर बनने वाला है। सो न्यू दिल्ली जो है उसको ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, जैसे वसेनार अरेंजमेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, जैसे ये रेगुलेट करती है यूज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ डुअल यूज सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। दैट इज़ हाउ हमें ये एक्सटेंड करें कि इन सब चीज़ों में भी इथोस ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, ये गारंटी हो, ग्लोबल डिबेट हो, इंटरनेट शटडाउन, इन सब चीज़ों पे भी हम वर्कआउट करें एक कंसेंसस और शेप, और जो डायरेक्शन है उसको इंडिया के हिसाब से हम आगे शेप करें। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डोमेस्टिक पॉलिसिंग हो रही है, स्टेट सर्वेलेंस हो रहा है। वी नीड टू डेवलप अ फ्रेमवर्क। डेटा सोवेरेनिटी मीनवाइल नेसेसरी है, जैसे अभी हमने ऐप्स बैन किए चाइना के। इंडिया की डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक पोजीशन है, सारी कंट्रीज अभी इंडिया में आना चाहती है। अभी जैसे इसराइल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया, बट उसको टेस्ट करने के लिए दे वांट टू कम टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज हमारी डेमोग्राफी इतनी स्ट्रांग है, पोजीशन इस तरीके से है। ये शेप, इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रेन भी कर सकती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी रूल्स को दैट सर्व इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। प्रोएक्टिवली ज़रूरी है काम करें, शेप करें डिजिटल वर्ल्ड को। पैसिविटी का अब ये टाइम नहीं है। देन जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट दिस फ्यूवर स्पीशीज मोर डिसीजेज। यहाँ अपन बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं, इमरजेंस ऑफ एपिडेमिक, फॉरेस्ट लॉस होता है, एनिमल्स का ट्रेड होता है, तो उससे एपिडेमिक्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि जूनोटिक डिसीजेज। कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी है कि हम रिफ्लेक्ट करें, हम एक्सप्लोर करें कि कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे नतीजे क्या होंगे अनसाइंटिफिक एक्शंस के, नेचर, और प्रिपेयर करें फॉर बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज ऑफ मैनकाइंड इज इम्पॉर्टेंट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में भी टॉक्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। तो ये जो डेंजरस इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, जैसे इबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, निपा, इन दोनों के फुल फॉर्म बताइए, हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल टू ह्यूमन। जूनोटिक डिसीजेज, ये जो जूनोटिक डिसीजेज हैं अब ये दे आर ऑन राइज क्यों? क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सिटीज़ बन रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन सेटलमेंट बढ़ रहा है, जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लैंड यूज चेंज है, फॉरेस्ट हैबिटेट लॉस हो रहा है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये डिसीजेस को कंटेन करके रखते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये डिसीजेस भी आउटब्रेक हो जाएगा, कंड्यूसिव कंडीशंस आ जाएंगी, ट्रांसफर ऑफ दीज डिसीजेज, होस्ट, वेक्टर एंड पैथोजेंस। तो कोविड-19 भी समवॉ ऐसे ही हुआ है। इसमें दो हाइपोथेसिस हैं, ऑल दो क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है अभी, बट दो हाइपोथेसिस हैं कि ये वायरस शायद जंप हुआ है फ्रॉम बैट्स डायरेक्टली टू ह्यूमन, या फिर ये बैट्स टू पैंगोलिन आया और फिर पैंगोलिन टू ह्यूमन आया। द पॉइंट इज ये जूनोटिक है, एनिमल टू ह्यूमन आया है ये। देयर इज वन अनदर थ्योरी लैब वाली, बट अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। द होल थिंग इज इलीगल ट्रेड होता है कई बार इनका, जैसे अभी मका का हमने देखा असम में ये पकड़े गए हैं। तो इससे इलीगल ट्रेड से एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, डिसीज ट्रांसफर हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है। एफएटीएफ, यस, एफएटीएफ टेररिज्म देखती है, साथ ही साथ इस इलीगल क्राइम को भी देखती है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो परस्यू परस्यू हंटिंग सर्टेन स्पीशीज जैसे करते हैं, फिर हम मोनोकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी हो रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बात था कि मोनोकल्चर के कारण हमारी जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उसका लॉस हो रहा है, हैबिटेट्स, इकोसिस्टम डैमेज हो रहे हैं, फ्रैगमेंट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आईपीपीईएस की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बोलती है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस शो करते हैं कि ह्यूमन बीइंग एनक्रोच करते हैं। ऐसा नहीं है जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो हम बोलते हैं एनिमल टाइगर एनक्रोच कर गया ह्यूमन सेटलमेंट में। इट इज़ दी अदर वे राउंड, ह्यूमन सेटलमेंट एनक्रोच कर गए हैं टाइगर के हैबिटेट में, और उससे हो रही है जूनोटिक डिसीजेज। तो वे फॉरवर्ड क्या करें? इसमें ये कुछ 7 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यूज देम। फर्स्ट इज नेशन शुड वर्क टुवर्ड्स रियलाइजिंग द 2050 विजन, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। वेरी गुड पॉइंट, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। सेकेंड, जो वन हेल्थ अप्रोच है उसको हम फॉलो करें, हेल्थ ऑफ द पीपल, वाइल्ड, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, सभी चीज़ों को इन टोटलिटी हम हेल्दी रखें। थर्ड, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट को,
ग्रीन जॉब्स प्रमोट करें, वर्क करें कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज, इंपॉर्टेंट वर्ड कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज में। देन स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड ऑफ इतनी स्पीशीज एंड प्लांट्स एंड और उनके डेरिवेटिव्स का भी। फिफ्थ, हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाएं 2002, स्ट्रेटेजाइज करें एक्शन प्लान, नेशनल बायोडाइवर्सिटी के टारगेट और नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन भी, इनको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें, वर्क करें इन पे। मास बायोडाइवर्सिटी लिटरेसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, इसका मिशन हम फॉलो करें। देन इकोसिस्टम इंटीग्रिटी भी ज़रूरी है ताकि डिसीज़ का रेगुलेशन हो, रिस्ट्रिक्ट करें, पैथोजेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर और स्प्रेड नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम दीज 7 पॉइंट्स। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से जो पैंडेमिक्स हैं, एपिडेमिक्स हैं, इनका इमरजेंस बढ़ गया है, रैपिड हो गया है। आज वोकेबुलरी एंड ग्रामर में अदर वेज टू से ऑसम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं एस्टोनिशिंग। अक्सर आई ऑल्सो सी दिस, वोकेबुलरी लिमिटेड होती है तो हम सेम ही वर्ड बार बार रिपीट करते हैं और वो वर्ड राइट कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस वोकेबुलरी। ये जो सेक्शन है विल कंटिन्यू दिस सेक्शन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर विल कीप ऑन डूइंग दिस। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मतलब है कॉज ऑफ अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज और वंडर, एस्टोनिश्ड। ऑस्पायरिंग मतलब सो ग्रेट टू द पॉइंट ऑफ इंस्पायरिंग ऑ। ब्रेथ टेकिंग एक वर्ड होता है, ग्रेट, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, इंप्रेसिव होता है, फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, मैग्निफिशेंट होता है, स्टनिंग होता है, माइंड ब्लोइंग होता है, मैजेस्टिक होता है, थ्रिलिंग होता है, फैंटास्टिक होता है। ये सारे वर्ड्स हैं टू से ऑसम, बट इनका कॉन्टेक्स्ट एंड दिस स्लाइटली डिफरेंट है, तो वी शुड हैव दिस वोकेबुलरी एवरी टाइम, वी शुड नॉट यूज दिस वर्ड, देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स एज वेल। देन ये कल के क्विज हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3, बेकिंग सोडा, ये है गैस जो यूज़ होती है, तो ये हाइड्रोजनेशन होता है बेसिकली। ऑयल में हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है निकल की प्रेजेंस में, तो वो बनाता है ये वनस्पति घी। ये सोनोरस, सोनोरस मतलब वो रिंग करता है, सोनो साउंड, सोनोरस रिंगिंग हो रही है, मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मतलब वायर है, मेलिएबिलिटी का मतलब है वो शीट्स बन सकती है मेटल की। कंडक्टिविटी का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगा। यहाँ नॉट पूछा था, तो मरकरी मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नो। यहाँ पूछा था हाइड्रोकार्बन मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो वो मीथेन होती है बेसिकली, CH4। ये मेजर कंपाउंड, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इस नेचुरल गैस में। आज के क्विज हैं बायोलॉजी। पॉलिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? आंसर, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? A, B, C और D। व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिनेशन? देन फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम हम पढ़ते हैं, तो फ्लोएम इज अ टिश्यू फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है ये फ्लोएम टिश्यू? देन थर्ड इज पोटैटो। सो पोटैटो क्या है? पोटैटो जो होता है काफ़ी फेवरेट होता है बहुत सारे लोगों का। पोटैटो इज मॉडिफाइड आउटग्रोथ ऑफ दिस रूट, स्टेम, फ्रूट और लीफ। व्हाट इज दिस? पोटैटो। देन द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म का नीश, बायोम, हैबिटेट और हैबिट। देन इनमें से कौन सा शुगर फाउंड होता है मिल्क में? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या नन ऑफ द अबव? सो आंसर दिस क्वेश्चन. So today we talked about biology quiz, discussion, awesome vocabulary, fewer species, more diseases, shaping the digital world, very good article. ये भी दोनों बहुत अच्छे आर्टिकल हैं साइबर सिक्योरिटी के. Then this is editorial, AIIB के बारे में जाना हमने, that is about fundamental right है but वो peaceful होना चाहिए. Then चाइना का प्रेशर, COVID-19 का impact, pulses, kangaroo. देन दिस इज एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन है, इंटेंसिव लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड दिस इज अबाउट साइट्स। ये रफाल लैंड हुआ है अंबाला में, 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। एंटीबायोटिक्स, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, स्कूल गोज टू द स्टूडेंट्स डोर स्टेप। दिस इज द प्रॉब्लम, लूमिंग प्रॉब्लम, दिस मेडिकल वेस्ट। इंडिपेंडेंस डे, अनलॉक 3.0, और ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी बहुत सारे फॉलोअप एडिटोरियल्स आएंगे, लेयर्ड वे में हम इसके और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो दिस इज 30th of July 2020. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.